नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए-नए आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। उपहार में दी गई ज़मीन के बारे में आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भूमि गिफ्ट कर दी है, यानी उपहार में दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला है? अभी ताज़ा फैसला इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो है ओर से आया है। और आज इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर उपहार में दी गई ज़मीन है, तो उस ज़मीन के बारे में क्या वो ज़मीन वापस हो सकती है या वो ज़मीन उपहार दी गई हुई ज़मीन को आप अपने नाम पर रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उपहार की ज़मीन के बारे में दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उपहार में की गई जमीन के मामले में यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आया है एक बड़ा अहम फैसला। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये साफ कर दिया है कि उपहार की जो जमीन है या संपत्ति लेने वाला यदि उसे लिखित में स्वीकार नहीं करता है, तो वह उपहार कानूनी रूप से योग्य माना जाएगा। कोर्ट की ओर से आए इस फैसले में विस्तार से यानी कि इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि उपहार की संपत्ति को लेने वाला यदि उसे लिखित में स्वीकार नहीं करता है, तो उस उपहार यानी कि कानूनी रूप से योग्य माना जाएगा। और कोर्ट ने कहा है कि स्वीकारोक्ति के उपहार यानी कि जो स्वीकारोक्ति उपहार लेने वाले का आचरण में तय की जाएगी कि लिखित सबूतों से। यानी कि फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट का एक निर्णय पलट दिया है, जिसमें कि कोई जमीन थी और इसके बारे में भी बात करेंगे कि वो ऐसी क्या भूमि थी और कैसा किस प्रकार का वो मामला था, जिसमें उपहार इस बिना पर खारिज कर दिया है कि इसे लेने वाले ने स्वीकार किया है कि उसका कोई सबूत नहीं है। यानी पीठ ने इस फैसले में कहा है कि उपहार स्वीकार कर लिया गया है और इसका अनुमान इस बात से लगाया है कि उसने संपत्ति का कब्जा ले लिया है और समय गिफ्ट डीड ही उसके कब्जे में है। यानी कि कोई ऐसा मामला था कि अगर गिफ्ट डीड उसने उसे कर दी है या फिर लिखित में कोई इस प्रकार की उपहार नहीं है और उपहार वाले ने उस भूमि को यानी उपहार के तौर में स्वीकार कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का इसी पर ये यानी कि फैसला आया है कि अगर उसने उस भूमि को उपहार के तौर में रख लिया है, तो वो भूमि उसी की है। संपत्ति यानी कि स्थानांतरण एक्ट 1882 की धारा 122 के अनुसार गिफ्ट डीड के कानूनी होने की शर्त यह है कि यह बिना किसी पैसे लिए की गई हो और पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। इस तरह से संपत्ति देने और दानकर्ता का पूरी तरह से संपत्ति पर अपना मालिकाना हक छोड़ना है। उपहार लेने वाला देने वाला जीवन काल में इस संपत्ति को कभी भी स्वीकार कर सकता है। वही अचल संपत्ति स्थानांतरण के बारे में धारा 130 कहती है कि यह स्थानांतरण रजिस्टर्ड डीड पर होगा, जिसमें दानकर्ता के हस्ताक्षर और साथ ही काम कम यानी कि कम से कम उसके दो गवाहों के हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी होता है। कोर्ट ने कहा है कि धारा 122 की यह नहीं बताती है कि उपहार में कैसे स्वीकार कर लिया माना जाएगा, न ही स्वीकार करने का कोई विशेष तरीका यानी परिस्थिति करती है। कोर्ट ने कहा है कि उपहार मंजूर करना इससे माना जा सकता है कि लेने वाले और संपत्ति पर कब्जा ले लिया या फिर गिफ्ट उसने दान करने वाले से अपने कब्जे में ले ली है। उपहार के प्रभावी होने का एक ही जरूरत है कि वह इसे दान देने वाले जीवन काल में ही स्वीकार करना होगा। अब मामला क्या था कि इस प्रकार की जो गिफ्ट डीड का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के यानी संज्ञान में पहुंचा है, मामला यह था कि याचिकाकर्ता की राजस्थान कृषि भूमि सीलिंग एक्ट 1973 की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की एक एकल पीठ यानी इस पर धारा 6 की कार्रवाई लागू नहीं होगी, क्योंकि भूमि उपहार के जरिए यानी कि पुत्र को स्थानांतरित की गई है। जो जो 17.25 एकड़ भूमि बच गई है, इस पर सीलिंग लागू नहीं होती। लेकिन खंडपीठ ने इस मामले को 2000 में पलट दिया और कहा कि गिफ्ट डीड को देखने से यह
यानी कि यह कहीं नहीं लगता है कि इसे स्वीकार किया गया है। यहाँ तक कि उसे लगता है कि लेने वाले को पता ही नहीं है कि उसे भूमि उपहार में दी गई है। इस फैसले में के खिलाफ यानी सुप्रीम कोर्ट में यानी कि अपील की गई और सवाल उठाया गया कि यह रजिस्टर्ड डीड कानून की निगाहों में सही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार यानी अपील स्वीकार कर ली और उपहार में सही मानकर 127 बीघे जमीन दौलत सिंह के पुत्र नरपत को नाम कर दी। यानी कि ये मामला वो था कि अगर किसी व्यक्ति के पास सीलिंग से ज्यादा भूमि है, ये मामला राजस्थान का था, लेकिन अगर यहाँ पर भी किसी व्यक्ति के पास सीलिंग से ज्यादा भूमि है, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी 75 बीघे के बाद सीलिंग यानी एक्ट लागू हो जाता है। अगर उससे कहीं ज्यादा भूमि है तो उस भूमि को उस व्यक्ति ने गिफ्ट डीड कर दी थी। गिफ्ट डीड के माध्यम से उस अपने ही किसी बेटे या पुत्र के नाम वो जमीन कर दी थी। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड जो है वो रजिस्टर्ड कागज में है, लेकिन गिफ्ट डीड जिस व्यक्ति को की है उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस व्यक्ति को गिफ्ट की गई है इस भूमि पर। और जिस भूमि की गिफ्ट हो जाती है वहां सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता है। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को कहा था कि अगर उस व्यक्ति के पास वो कागज तो कानूनन है, लेकिन उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है कि उसकी डीड है, तो उसने गिफ्ट डीड है, तो हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया था। फिर वो उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कह दिया कि अगर उस व्यक्ति के हक में गिफ्ट डीड है और उसे ना भी पता हो तो भी वो भूमि उसी की ही है। तो ये मामला इस प्रकार था। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।